Good morning, students. Today our topic is autobiography. In previous class we had discussed about great poets. So today we are going to start autobiography. And what is autobiography? An autobiography is a long story describing a person's life that is written or told by the individual himself herself. Sometimes an autobiography is written with the help of a co-author as long as the story remains in first person. ऑटोबायोग्राफी एक व्यक्ति के जीवन का वर्णन करने वाली लंबी कहानी है जो स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखी या बताई जाती है। कभी कभी यह सह लेखक की मदद से मतलब को ऑथर की मदद से यह आत्मकथा लिखी जाती है। फर्स्ट है हुसैन बोल्ट और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है फास्टर देन लाइटनिंग। ए स्किनी किड फ्रॉम द जमैकन पैरिश ऑफ ट्रेलावनी, हुसैन बोल्ट्स लाइफ चेंज इन अगस्त 2008 when the Olympic men's 100-meter starter pistol was followed just 9.69 seconds later by his streak across the finish line, and the first of his 3 gold medals was placed around his neck. Faster than lightning means बिजली से भी तेज। जमैका के एक स्किनी किड जिसका नाम हुसैन बोल्ट का जीवन अगस्त 2008 में बदल गया जब ओलंपिक पुरुषों की 100 मीटर जो रेस है उसमें पिस्टल के स्टार्ट होने के जस्ट 9.69 सेकंड के बाद उसने क्या है लाइन जो है क्रॉस कर ली, जिसके बाद वे लगातार 3 रेस जीते। सेकंड 200 मीटर एंड थर्ड जो रिले रेस होती है 400 मीटर की, उसमें भी उन्हें क्या है गोल्ड मेडल मिला। नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है विंग्स ऑफ फायर। An autobiography of APJ Abdul Kalam, former President of India. It was written by Dr. Abdul Kalam and Arun Tiwari. Dr. Kalam examines his early life, effort, hardship, fortitude, luck and chance that eventually led him to lead Indian space research, nuclear and missile programs. Wings of Fire जो है वो ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने मिलकर लिखा था। डॉक्टर कलाम ने अपने प्रारंभिक जीवन में काफ़ी प्रयास और कठिनाई झेली है, जिसने अंततः उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है स्टीफन हॉकिंस, ए ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम from the Big Bang of Black Holes in a book on theoretical cosmology by English physicist Stephen Hawking. It was first published in 1988. Hawking wrote the book for readers who had no prior knowledge of physics and people who are interested in learning something new about interesting subjects. A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा सैद्धांतिक विज्ञान पे एक पुस्तक है। यह पहली बार 1988 में क्या है प्रकाशित हुई थी और हॉकिंग ने उन रीडर्स के लिए पुस्तक लिखी थी जिन्हें क्या है फिजिक्स का कोई पूर्व ज्ञान नहीं था और जो दिलचस्प विषयों के बारे में कुछ नया सीखने में रुचि रखते थे। ओके, नेक्स्ट है माइकल जैक्सन और इनकी ऑटोबायोग्राफी है मून वॉक। द मून वॉक और बैकस्लाइड इज ए डांस मूव इन विच द परफॉर्म ग्लाइड्स बैकवर्ड्स बट देयर बॉडी एक्शंस सजेस्ट फॉरवर्ड मोशन। द मून वॉक इज ए पॉपिंग मूव. इट बिकेम पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड फॉलोइंग माइकल जैक्सन्स मून वॉक ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिली जीन which was broadcast on May 16, 1983. And he included it in tours and live performances. मूनवॉक या बैक स्लाइड एक क्या है डांस है जिसमें कलाकार पीछे की ओर सरकता है लेकिन उसके शरीर की क्रियाएं क्या है आगे की गति का सुझाव देती हैं। मूनवॉक क्या है एक पॉपिंग मूव है जो 16 मई 1983 को प्रसारित बिली जीन के प्रदर्शन के दौरान माइकल जैक्सन के मूनवॉक के बाद यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया और उन्होंने इसे पर्यटन और लाइव प्रदर्शन में भी शामिल किया। बिली जीन एक क्या है सॉन्ग है जिसमें सबसे पहले माइकल जैक्सन ने ये मूनवॉक किया था। ओके, नेक्स्ट है बिल गेट्स और बिल गेट्स की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है द रोड अहेड।
The Road Ahead is a book written by Bill Gates, co-founder and previous chairman and CEO of Microsoft Software Company, together with Microsoft executive Nathan Myhrvold and former Microsoft vice president and Pulitzer Prize winner Peter Rienerson. The Road Ahead बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है और इसे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी के सह संस्थापक और पिछले अध्यक्ष और सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी नाथन मायरवोल्ड और माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व उपाध्यक्ष और पुलित्जर पुरस्कार विजेता पीटर रियरनसन के साथ मिलकर लिखी गई एक किताब है। ओके, नेक्स्ट है बेनजीर भुट्टो, डॉटर ऑफ द ईस्ट। बेनजीर भुट्टो वॉज बॉर्न इन कराची, पाकिस्तान on June 21, 1953. She received degrees from Radcliffe College and Oxford University in 1977. Her father Zulfikar Ali Bhutto was elected Prime Minister of Pakistan, but soon afterwards the military seized power of the country and her father was arrested and later hanged. बेनजीर भुट्टो का जन्म 21 जून 1953 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की। 1977 में उनके पिता जुल्फिकर अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन इसके तुरंत बाद सेना ने देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया और उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। ओके, और जो डॉटर ऑफ द ईस्ट है वो क्या है, वो ऑटोबायोग्राफी है किसकी, बेनजीर भुट्टो की। ओके, नेक्स्ट है महात्मा गांधी और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, कवरिंग हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू टू 1921. It was written in weekly installments and published in his journal Navjivan from 1925 to 1929. The story of my experiments क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा है जो उनके बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन को कवर करती है। यह साप्ताहिक किस्तों में लिखी गई थी और 1925 से 1929 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में प्रकाशित होती थी। ओके, नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 बाय लिटिल ब्राउन एंड को। द बुक profiles his early life, coming of age, education and 27 years in prison. ये क्या थे, 27 साल तक जेल में थे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा है और पहली बार लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा 1994 में प्रकाशित की गई थी। यह बुक उनके प्रारंभिक जीवन, उम्र, शिक्षा और 27 साल की जेल का विवरण देती है। ये क्या थे, 27 ईयर तक जेल में थे। उसके बाद ये वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। ओके, नेक्स्ट है एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इनकी जो बायोग्राफी है वो है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ऑल्सो नोन एज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, is a book of the writings from the Dutch language diary kept by Annie Frank while she was in hiding for 2 years with her family during the Nazi occupation of the Netherlands. The diary of a young girl जो है वो क्या है, जिसे एनी फ्रैंक की डायरी भी कहा जाता है और एनी फ्रैंक द्वारा रची गई और डच भाषा की डायरी है, जिसमें क्या है, जिसमें इस पुस्तक में उस समय का विवरण है जब वह अपने परिवार के साथ 2 साल तक छिपी रही थी, जब क्या है नाजी ने नीदरलैंड में कब्जा कर लिया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।